नमस्कार। चलिए आज हम जानेंगे लग्न दोष क्या होता है। लग्न 12 प्रकार के होते हैं, मेष से लेके मीन तक। कुंडली का पहला भाव को लग्न कहा जाता है। वहाँ स्थित राशि के स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। देखिए, पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग इन्हीं 12 लग्नों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। ये देश, काल और पात्र पर डिपेंड होता है। इवन एक ही माता पिता के संतान का भी जीवन एक जैसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? ये है प्रारब्ध। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग हमें ये लग्न प्राप्त होता है। ये हमारा प्रारब्ध है। लग्न कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लग्न हमारा पूरा जीवन को दर्शाता है। हमारे शरीर, हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व, हमारे सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है। अगर यही लग्नेश छठा, 8वां, 12वां त्रिक भावों में चला जाए तो वो वीक हो जाता है, और शत्रु राशि या नीच अवस्था में जाए तो तब भी, पाप कर्तृ में भी जाए तो तब भी ये वीक हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में कुंडली में कितना भी अच्छा राजयोग हो, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर लग्न बली हो तो कितना भी प्रॉब्लम्स आए, उसको फेस करने के लिए व्यक्ति में फाइटिंग स्पिरिट होता है। अगर लग्नेश छठा, 8वां, 12वां भाव में चला जाए तो बाध्य होता है बुरा प्रभाव देने के लिए। भाव का बुरा इफेक्ट होता है। अगर छठा भाव में लग्नेश जाए तो अगर मित्र राशि में जाए या स्वराशि में जाए तो तब बुरा प्रभाव होते हुए भी व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट देता है। रोग भी होता है, ऋण भी होता है और शत्रु भी होता है, लेकिन उन सब का निजात मिल जाता है। लेकिन शत्रु राशि में हो तो, बुरा प्रभाव में हो तो ये नेगेटिव रिजल्ट करेगा। अगर अष्टम भाव में लग्नेश चला जाए तो अष्टम भाव में स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो तो व्यक्ति संघर्ष के बाद अच्छा रिजल्ट पाता है। व्यक्ति जो है अच्छा ससुराल मिलता है और व्यक्ति को डीपली स्टडी कर सकता है, किसी रिसर्च कर सकता है किसी सब्जेक्ट पर, और गूढ़ विद्या का इंटरेस्ट हो सकता है, और जीवन भी, आयु भी लंबा होता है। अगर नेगेटिव हो तो अष्टम भाव में शत्रु राशि या बुरा प्रभाव में हो तो लग्नेश, तब जातक को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर लग्नेश 12वां भाव में जाता है तो 12वां भाव में विदेश जाने का चांसेस रहता है, और व्यक्ति अच्छा एडवाइज़र होता है और सुख सुविधा में खर्चा करता है। अगर अच्छा प्लैनेट हो तो, शुभ प्लैनेट हो तो धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रहता है और व्यय भी करता है। अगर बुरा प्रभाव में हो या शत्रु राशिगत हो तो लग्नेश, तब व्यक्ति को बुरा कामों में लिप्त कराता है और बुरे कामों में पैसा खर्च होता है, और बिना मतलब का बल का भी प्रयोग करता है। अगर छठवें, 8वें, 12वें भाव में शनि लग्नेश होके जाए तो शनि के कारण व्यक्ति में कर्म करने की इच्छा शक्ति होती है और कर्मठ होते हैं, क्योंकि शनि
इन भावों का कारक होते हैं। अगर छठा आठवां भाव का स्वामी छठे आठवां भाव में ही स्थित हो जाए तो तब विपरीत राजयोग बनता है। इसका अगर अच्छा रिजल्ट पाना है तो लग्न स्ट्रांग होना है। अगर लग्न शत्रु राशि में हो तो देखिए, अगर भाव अच्छा है तो उसका रत्न पहन सकते हैं, नहीं तो उसका बीज मंत्र जापना है, नहीं तो उस ग्रह का आधिपत्य देवता का आराधना करना है। अगर छठवें आठवें 12वें में अगर लग्नेश जाए तो तब रत्न धारण बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र जाप, और आधिपत्य देवता का आराधना कर सकते हैं। अगर लग्नेश नीच राशि में हो तो कहीं भी स्थित हो नीच राशि में, तब रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उसका बीज मंत्र जाप सकते हैं। और अगर अस्त है तो अगर भाव सही है, अच्छे भाव में स्थित है, तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर पाप कर्तरी में जाए, अगर जहाँ लग्नेश स्थित हो उसके आगे पीछे भाव में पाप ग्रह स्थित हो जाए, शनि राहु, तो लग्न को कमज़ोर कर देते हैं लग्नेश को, तब आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन छठवें आठवें 12वें भाव में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर मेरा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक ही, धन्यवाद।